मंदसौर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने वित्त मंत्री देवड़ा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री नहीं है, डोडा चूरा मंत्री हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को मंदसौर पहुंचे और यहां पिछले दिनों पुतला दहन के दौरान मारपीट में घायल हुए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले जीतू पटवारी जिला अस्पताल पहुंचे और संजीत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वरलाल धाकड़ से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और स्वास्थ्य का हाल जाना। यहां मौजूद कांग्रेस नेताओं से बूढ़ा गांव में हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि मल्हारगढ़ के विधायक और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री नहीं है, बल्कि वो डोडा चूरा मंत्री हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर ये हमला तस्करों ने किया है। इसके बाद जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सभा के बाद जीतू पटवारी रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां एसपी कार्यालय का सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। काफी देर तक चली धक्का मुक्की और नारेबाजी के बाद जीतू पटवारी सहित कुछ कांग्रेस नेता एसपी से मिलने पहुंचे। जीतू पटवारी ने एसपी से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और मल्हारगढ़ डिवीजन के एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी पर तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण करने की मांग की। वहीं एसपी अभिषेक आनंद के समक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा कि अगर पुलिस 1 महीने में इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 1 महीने बाद कांग्रेस मल्हारगढ़ में बड़ा आयोजन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के चौराहे पर एक के बाद एक 3 पुतले अलग अलग स्थान पर जलाए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। पुलिस ने फायर फाइटर की मदद से पुतलों को बुझाने का पूरा प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग कर तितर-बितर भी किया। इसके बाद जीतू पटवारी, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आने के बाद मारपीट वाले घटनाक्रम बूढ़ा भी पहुंचे और पूरी स्थितियों का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया है और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अगर इस तरीके से तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करेंगे और पुलिस मौन रहती है तो यही समझ में आता है कि लोकतंत्र खतरे में है। मल्हारगढ़ डिवीजन के एसडीओपी तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं, इनका स्थानांतरण होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंदसौर आना हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है। ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी में लहू को अपने बलिदान को दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी के बाद देश को सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिए। अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी हमारे। अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी तो मैं समझता हूं कि यही तो लोकतंत्र खतरे में है। मैंने एसपी को कहा है कि एसपी साहब 1 महीने में उन लोगों पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। हमने नाम समेत धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया। दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर ले कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखे। ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है। परंतु जो एसडीओपी है वहां का, उसका जॉब सिर्फ तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रह गया। उसका वहां से स्थानांतरण होना चाहिए, उसका बदली होना चाहिए। ये भी मैंने एसपी को बोला है। अगर 1 महीने में नहीं की तो फिर ये देवड़ा जी के खिलाफ और उस तस्करों के संरक्षक के खिलाफ हमें मल्हारगढ़ जाना पड़े। 1 महीने बाद हम जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर सरकार का रवैया ऐसा रहा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी नीति और नियति दोनों चेंज कर लें। आज पहले वाली कांग्रेस नहीं है कि चुनाव हार गए तो डर गए। आज कांग्रेस सड़क पर है और विपक्ष का पूरा दायित्व निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं और इस पर बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया है। देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि वो कैसे हमला करेंगे। ये सरासर देश के साथ धोखा है। मोहन भैया गृह मंत्री हैं
मुख्यमंत्री जी, अगर आपका रवैया, आपकी सरकार का, आपके नेताओं का यही रहा तो कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठी। मैं फिर से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि ये नीति और नियत दोनों चेंज कर। वो कांग्रेस नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थी कि चुनाव हार गए तो डर गए। अब कांग्रेस सड़क पे है और विपक्ष का दायित्व निभा रही है। आप अच्छी सरकार चलाओ, इसके लिए हम आपको आगाह करें, ये हमारा धर्म है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नैतिक दायित्व दिया, ये हम करेंगे। आपने देश की सेना का अपमान किया और हम आपके पुतले नहीं जलाएं? 100% जलाएंगे, 500% जलाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवहार के हिसाब से अपना काम करेंगे। अरे आपने इस्तीफा लेना था विजय शाह का, आपने इस्तीफा लेना था देवड़ा जी का, क्यों नहीं लिया? दोनों ने सेना का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी सेना को सैल्यूट करते हैं, आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया, आखिर कैसे चलेगा? तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा, देश के विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। मैसेज क्या है कि आपने देश को अलग कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, और पूरा देश आपके साथ हुआ। और आपने पाकिस्तान को पहले ही जाके बता दिया कि आप किस तरीके से हमला करेंगे। तो ये देश के साथ धोखा है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने सीएम के आज इंदौर दौरे पर भी जमकर तंज कसा। जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी इंदौर में मीटिंग तो ले रहे हैं, लेकिन इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। नगर निगम में फाइलें बन गई, लेकिन पैसा कहां लगा ये पता नहीं है। इस घोटाले में सब शामिल हैं। इस बहुत बड़ी चोरी पर मोहन यादव मौन है। पिछले 20 साल से मास्टर प्लान नहीं आया। मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, लेकिन शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से हो, इस बात पर बात नहीं हो रही है। पूरा इंदौर आज रेंग रहा है। अहिल्या माता के यहाँ आज न्याय की बात होना चाहिए थी। उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ। नगर निगम में फाइलें बन गई, पैसे कहां लगे पता ही नहीं किसी को। उसमें MIC भी सम्मिलित, अधिकारी भी सम्मिलित, पार्षद भी सम्मिलित, और बहुत बड़ी चोरी भी। मोहन यादव मौन थे। वहां मास्टर प्लान नहीं आया पिछले 20 साल से। हर बार बोलते रहे भू माफिया अंधाधुन काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, पर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से उसकी पहल नहीं करेंगे। वहां पर जिस तरीके से पार्षद से लेके सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहां 10 मिनट की दूरी वहां 1 घंटा लगता है। उस पर कैबिनेट मौन थी। कैबिनेट ने एक शब्द हलक से नहीं निकाला, किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे जो इंदौर के मंत्री, उनने नहीं बोला कि इंदौर शहर की जो मूल अस्मिता है, जो परंपरा है न्याय की, न्याय अहिल्या माता का 300वीं उत्सव पे हमने ये काम किया, उस पर न्याय की बात होनी थी। तो इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे लेने थे। एक मंत्री को पास में बिठा के फोटो खिंचा रहे हैं, दूसरा मंत्री गायब है। कोर्ट ने कहा ये गलती है इनकी, इनको हटाओ। दोनों कोर्ट ने चुप है, मंत्रिमंडल। तो मैं मानता हूं ये सब सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने है और हम सब मिलकर इसका जवाब मांगेंगे।